सबसे पहले बात हो जाए उस स्क्वाड की जिसका ऐलान हो गया है ओडीआई सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और अब इसमें क्या तब्दीलियां हुई हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए पिछले मैचेस के जो रिजल्ट्स थे उसको देखते हुए, और अगली जो आपकी तैयारी है उसको लेकर। तो इसके लिए अनित तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, वेलकम टू शो कहेंगे अली तनोली आपको। हमारे साथ स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, बताइएगा इस स्क्वाड को किस तरह से आप ले रहे हैं, कितना बैलेंस स्क्वाड देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। ग्रीन शर्ट्स ने कल ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में अपनी ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन के दौरान प्रैक्टिस भी की है। क्या समझते हैं कितना बैलेंस स्क्वाड है, क्या हमारी पाकिस्तानी टीम परफॉर्मेंस दे पाएगी, एक अच्छी परफॉर्मेंस? जी, बड़ा बैलेंस स्क्वाड है। और दूसरा अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तान बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी वेस्ट इंडीज क्रिकेट से कि आप इस जो ओडीआई सीरीज है उसको T20 सीरीज में कन्वर्ट कर दें, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो उनके कोच हैं वेस्ट इंडीजी कोच डैरेन सैमी, उन्होंने कल बात करते हुए कहा कि हमने हमने ये जो अभी सीरीज जो ओडीआई सीरीज है इसको इसलिए सामने रख के ये फैसला किया कि हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो ओडीआई सीरीज में या ओडीआई क्रिकेट में वो चौथे नंबर पे है, जबकि वेस्ट इंडीज जो है वो इस वक्त 10वें नंबर पे है। तो उनकी नज़र इस वक्त वर्ल्ड कप ओडीआई की 2027 पे है, तो वो चाह रहे हैं कि उनकी जो रैंकिंग है वो बेहतर हो जाए और उनको जो क्वालिफाइंग है उससे वो बच जाए। तो उनकी तो नज़र यही है कि हम जो पाकिस्तान का जो बैलेंस स्क्वाड है उसको किसी तरह हराएं और अपनी जो रैंकिंग है उसको बेहतर करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आपने स्क्वाड की बात की, स्क्वाड बड़ा बैलेंस है, क्योंकि अभी जो रिसेंट पास्ट में भी हम बात करें तो पाकिस्तान ने जो सीरीज हैं वो बड़ी कन्विंसिंगली बड़ी टीमों से जीती हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। तो पाकिस्तान का जो ओडीआई स्क्वाड है वो बड़ा बैलेंस है। और दूसरी अगर बात की जाए अभी हमें जो कन्विंसिंगली इसको जीतना भी चाहिए। अगर वो उन्होंने ये तैयार किया हुआ है कि हमने ये सीरीज जीतनी है, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी रैंकिंग बेहतर करनी है और हमने वो इस पॉइंट्स को इम्प्रूव करना है। वो कैसे करना है, आपने देखें T20 में हमने अपने फास्ट बॉलर जो हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर कहलाए जाते थे, उसमें हसन अली हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनकी वजह से हमें सेकंड T20 वो थोड़ा सा हमें कंप्रोमाइज करना पड़ा, जबकि वो हम इजीली जीत सकते थे। अभी हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारा स्पिनिंग स्क्वाड है उस पर रिलाय करें, क्योंकि T20 में आपने देखा होगा कि उनका जो अच्छा अली भाई, स्पिनिंग जो मामला था बिल्कुल स्पिनिंग के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग ही हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि बॉलिंग के अंदर भी उतार चढ़ाव कुछ आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? एक बार फिर से टीम में जगह बनाते दिखाई दे रहे हैं, वनडे के अंदर तो वो है ही, लेकिन T20 के अंदर भी फखर जमान की वजह से उनकी वापसी दिखाई दे रही है। कितने इम्कानात हैं, कितना खुशाइंद होगा टीम के लिए भी और बाबर आजम के लिए भी? जी, ये जो अभी स्पेकुलेशन चल रही है ये स्पेकुलेशन ही हैं, क्योंकि माइक हैसन जो हमारे कोच हैं उन्होंने ये कहा था कि हमें यंग टैलेंट को मौका देना चाहिए। और वो आपने देखा होगा कि अभी भी वो सीरीज में उनकी कोशिश यही होती है कि वो जो नया टैलेंट है उसको मौका दे। तो उनकी कोशिश ये है कि वो नया बंदा लेके ये कहीं भी T20 में ये क्योंकि ये स्पेकुलेशन है, आपको पता है PR टीम्स काम करती हैं, तो उनकी कोशिश होती है कहीं ना कहीं T20 में उनको एडजस्ट किया जाए। तो जबकि उन्होंने माइक हैसन ने भी कहा था कि आप हमारे ओडीआई जो क्रिकेट का हिस्सा हैं, T20 में उन्होंने कहा था कि आप अपनी एवरेज बेहतर करें, स्ट्राइक रेट बेहतर करें। तो उसके बाद क्योंकि अभी उन्होंने कोई प्रूव नहीं किया, कोई ऐसी सीरीज नहीं आई तो जिसमें वो खेले हों या डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बेहतर किया हो या कोई लीग खेली हो, तो आपने देखा होगा कि कहीं उसकी चीज वो सामने नहीं आई। अभी आप उनके पास मौका है, बाबर आजम के पास, वो ओडीआई में ये परफॉर्म करें या अपनी एक जो उनकी जो बैड पैच चल रहा था उसको रिमूव करें, तो उसके बाद माइक हैसन जो है वो उस पर फैसला करेंगे। T20 में हमें इस वक्त ना बाबर आजम के बजाय नए टैलेंट को लाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें आगे नजर रखनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही हम नजर रखेंगे कि हम पुराने प्लेयर्स पे रिलाय करें, तो हमारे पास नया टैलेंट उस तरह कम आएगा। उसकी वजह यही है कि हम अपने नए टैलेंट को पीछे भी मौका नहीं देते रहे। हमें चाहिए कि अभी आगे भी हमें नए टैलेंट पे नजर रखनी चाहिए, ना कि पुराने किसी बाबर आजम अच्छे प्लेयर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई परफॉर्मेंस पे शक है,
तो बस बिल्कुल सही। उनको सामने रखते हुए उनको चाहिए कि नए टैलेंट को मौका दें। अच्छा और अली वो भाई, बेहतर दूसरी परफॉर्म तरफ आ करेगा, आपने जाते देखा भी है। हैं, जो वुमेन्स हमारी टीम गई हुई आयरलैंड, हम देख रहे हैं कि आयरलैंड से वो हार चुकी हैं। परफॉर्मेंस हमारी खवातीन की बजाय इसके कि उनको बहुत ज़्यादा तनख्वाहें भी नहीं दी जाती हैं या उनको उस तरह से इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते, इसके बावजूद हम देखते हैं कि इंडिविजुअली भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उनको उस तरह से एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। लेकिन कल का मैच वो बहरहाल जो है वो हार गए हैं आयरलैंड से टीम से, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया, 20 खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। फिर तमाम कैटेगरीज रखी गई हैं, कुछ 3-4 कैटेगरीज हैं जिनके मुताबिक उनको 50%, 50% जो है इजाफा दिया जा रहा है उनके मुआवजों के अंदर। कितना बड़ा एक्नॉलेजमेंट है, और क्या इससे हमारी वुमेन्स टीम को भी बूस्ट मिलेगा, क्या कुछ इससे बेहतर होगा? जी जी, क्योंकि देखा जाता है कि पाकिस्तान में जो खवातीन है उनके साथ थोड़ा सा इस मामले इम्तियाजी में, सलूक सैलरीज होता के है। मामले में थोड़ा बैलेंस नहीं होता है कि मर्दों को ज्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं और औरतों को शायद यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। जबकि पीसीबी ने इसको साइड लाइन करते हुए उन्होंने इस पे 50% मुआवजे का इजाफे का ऐलान भी किया है। और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया। और उसकी वजह से हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी बेहतर हुई। तो चेयरमैन जो पीसीबी हैं उन्होंने इसी स्टैंड को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि हमारी टीम जो है वो इंडिया नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी बेहतर हुई। और जो हमारी कैप्टन है वो बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी जो T20 की बॉलर रैंकिंग है वो हम नंबर 1 है। तो ये अच्छा है। साथ साथ हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि मेंस क्रिकेट को, इसके साथ साथ वुमेन क्रिकेट पे भी हमें नजर रखनी चाहिए और उनके लिए भी फैसिलिटेशन बढ़ानी चाहिए, उनके कोच बेहतर लाने चाहिए और उनकी ग्रूमिंग पे काम करना चाहिए, उनकी कैपेसिटी पे काम करना चाहिए। और साथ साथ जो अभी आपने बात की कि जो अभी उनको इंक्रीमेंट या उनको रेज मिला है, ये बड़ा खुशाइंद है। इसमें ये होगा कि आपका जो नया आने वाला टैलेंट है वो खुल के आएगा। वो ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है मैन या वुमेन्स में। तो जो मुआवजा ओडीआई के जो मर्द प्लेयर हैं उनको मिलता है वही खवातीन को मिलता है। तो ये बड़ा पाकिस्तान अभी वुमेन तो क्रिकेट के लिए बड़ा खुश है। बिल्कुल अली भाई, ये इम्तियाजी सलूक होता रहा, लेकिन अभी तो 50% इजाफा हो गया। परफॉर्मेंस में फ़र्क यकीनी तौर पे इससे पढ़ना तो चाहिए। आयरलैंड में हार की वजह क्या बनी और उसमें बेहतरी के लिए अब क्या करना होगा हमारी टीम को, विमेन टीम को खासतौर पर? जी बिल्कुल, उसकी वजह यही है कि हमारे जो ओवरसीज जो टूर्स हैं वो कम होते हैं और हम लोग, हमारा जो फोकस है वो इसी वजह से हम लोग पाकिस्तान में भी, क्योंकि बाकी तो स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि आप मेंस क्रिकेट की भी बात करें तो उसमें यही होता है कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। हमारी जो क्रिकेट परफॉर्मेंस सेंटर हैं वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो इतने बेहतर नहीं है। जबकि आपने देखा होगा मेंटोर्स को इतने भारी भारी मराद दी जाती हैं और उनको इसीलिए मराद दी जाती है कि वो जो क्रिकेट की बेहतरी है उसके लिए काम करें। जो हमारे कोचेज हैं वो सिर्फ इनकी ट्रेनिंग बेहतर नहीं आती। जो आप देखें आयरलैंड जैसी टीम से अगर हम हार रहे हैं तो उसकी वजह क्या है कि एक तो हमारी कैपेसिटी की मसला है, हमारे स्टेमिना का मसला है, हमारे स्किल्स का मसला है। तो हम लोग इस पे काम नहीं करते, हम शॉर्ट टर्म पे काम करते हैं। शॉर्ट टर्म हमारी जो पूरी जो क्रिकेट है उस पर नजर होती है। तो आप देखें ना, इसी वजह से हमारा जो ओडीआई की जो परफॉर्मेंस या टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस है वो नीचे गिरती जा रही है। हमारा पूरा जो क्रिकेट जो मैच ओडीआई से लेके जो खवातीन का मामला है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म पे है। T20 क्रिकेट पे फोकस है। जब तक हम T20 पे फोकस रखेंगे तो आपका क्रिकेट का मेयार नीचे जाएगा। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा हमारी खवातीन के पास वो मौके नहीं है, उनको खेलने का उस तरह से मार्जिन नहीं मिलता, इसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारी जो मेन टीम है उनको भी वुमेन टीम से कुछ सीखना चाहिए परफॉर्मेंस, ताकि बेहतर हो सके। हम यही कह सकते हैं, क्योंकि मुआवजे तो बहुत भारी भारी लेते हैं। दोनों एक दूसरे से सीख के बिल्कुल ही चौपड़ हो जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों को बेहतर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अली तनोली भाई हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर पर मुआवजे बेहतर हुए हैं, परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बड़ी तवक्कुआत होती हैं देखने वालों की। यकीनी तौर पे उन तवक्कुआत पे पूरा उतरना, इस खास तौर पे क्रिकेट के ऊपर सारा फोकस है, तो हमारे क्रिकेटर्स को, प्लेयर्स को भी इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए।